नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। बुजुर्गों, दोस्तों, आज का ये दिन हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन और मौका है। अल्लाह ताला ने अपने फजल से दीन के काम की एक शक्ल को बरूए कार लाने और सामने लाने और आने का मौका फराहम आया है। काम अल्लाह लेते हैं, तौफीक वो देता है, बंदा कुछ नहीं कर सकता अगर अल्लाह की तौफीक न हो। अगर अल्लाह की तौफीक न हो, बंदा कुछ नहीं कर सकता। छोटा काम हो, बड़ा काम हो, जो किसी बंदे के जरिए, इंसान के जरिए वजूद में आए, सामने आए, उसको नाश करने का और फख्र करने का कोई हक नहीं है कि मैंने ये किया और मैंने ये किया। ना मैं कोई चीज है, ना हम कोई चीज है। जो हुआ अल्लाह के फजल से हुआ। हम जो नेकियां करते हैं, जिनमें इस तरह की गलतफहमी हो जाती है कभी कभी, लेकिन होता उसी का फजल है। लिखा है कोई अल्लाह वाले थे, हर साल हज को जाते थे। एक साल उनके दिल में ये बात आई कि हर साल तो जाते हैं, इस साल न जाते। अल्लाह का मामला अपने खास बंदों के साथ बड़ा खास होता है। बहुत जल्दी पकड़ करते हैं और बहुत जल्दी इस्लाह करते हैं, और इधर उधर होने का कोई मौका आता है तो मदद करते हैं और खबरगिरी करते हैं। तो अल्लाह ताला की तरफ से उनसे कहा गया, वो कहना इस तरह भी हो सकता है बुजुर्गों, दोस्तों, कि एक तरफ तो दिल में ये बात आई कि हर साल तो हज करते हैं, इस साल न करें, तो उसी के साथ दिल में बात आई जो अल्लाह की तरफ से डाली गई कि हर साल जो तुम हज करते हो तो तुम करते हो कि हम तुमको तौफीक देते हैं तब जाते हो। हम तौफीक देते हैं, बस इस्लाह हो गई। होता है बड़े अल्लाह के बंदे, वो भी इंसान होते हैं, कभी इस तरह की बातें दिलो दिमाग में आ जाती हैं
लेकिन अल्लाह ताला उन पर करम फरमा के उनको संभाल लेते। हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम रोजे रख रहे हैं, हम हज कर रहे हैं, हम ज़कात दे रहे हैं, दीन की निस्बत से खर्च कर रहे हैं, तो हम ये सोचें कि हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, हमसे कोई करा रहा है। अगर अपनी तरफ से हमारे करने की बात होती तो हम जैसे दूसरे बहुत से हैं, वो क्यों नहीं कर रहे? पैसा उनके पास है, वो क्यों नहीं कर रहे? हाथ पैर जिस्म ताकत उनके पास है, वो क्यों नहीं कर रहे? हमारी तरह वो भी है, वो मस्जिद में क्यों नहीं आ रहे हैं? वो नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? तो बात इसकी तो नहीं हुई। अल्लाह कराता है, अल्लाह तौफीक। ये हर कदम पर है, हर जगह। हम में से किसी के वास्ते से अगर दीन का कोई काम कहीं होता है, दिखता है, कोई मस्जिद बनी, कोई मदरसा बना, कोई इस तरह का काम हुआ, तो हम क्या हैं? हम खाली वास्ता हैं, बस। काम किसी और ने कराया और काम उसने कराया जो हर काम की तौफीक देता है। अल्लाह ने तौफीक दी, हमने मस्जिद के लिए ज़मीन दी। अल्लाह ने तौफीक दी, हमने मस्जिद की इमारत बनाई। अल्लाह ने तौफीक दी, हमने मस्जिद की तामीर में शिरकत की। अल्लाह ने तौफीक दी, हमने मदरसे के लिए कुछ खर्च किया। जितने काम हैं सब में यही बात है, अल्लाह ने तौफीक दी, अल्लाह ने दिल में डाला। एक मजलिस में कई लोग मौजूद हैं, बात कही जा रही है, समझ में भी आ रही है, एक उठ रहा है, एक आगे बढ़ रहा है, दूसरे उनके पास भी असबाब हैं। ऐसा नहीं है कि वो खाली हाथ हैं, लेकिन वो नहीं उठ रहे हैं, वो नहीं आगे बढ़ रहे। इसलिए बुजुर्गों, दोस्तों, कोई नेकी हो या इस किस्म का कोई दीन का काम हो, जिसके वास्ते से हो, जो भाग दौड़ कर रहा है, जो दूसरों से कह सुन रहा है, उनको मुतवज्जे कर रहा है, फिर कोई काम हो रहा है तो उसको हरगिज़ ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरा कमाल है, ये मैंने किया। हो जाएगा अगर करिएगा तो। तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, कमाल ऊपर वाले का है कि जिसने तुम्हारी कोशिश और मेहनत की वजह से और तुम्हारी ज़बान की वजह से एक काम करा दिया। हमेशा हमें सोचना चाहिए, हम लोग जो दीन के खादिम हैं, मुख्तलिफ किस्म की खिदमतें अंजाम दे रहे हैं, कभी हमारे ज़हनों में ये बात आनी ही नहीं चाहिए हम मदरसा चला रहे हैं, हमने मस्जिद बनाई, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। हम कुछ भी नहीं है अगर उसकी तौफीक न हो। बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह काम लेते हैं। हम लोग मदरसे वाले हैं, पढ़ना पढ़ाना यही काम है, इसी की रोटी खाते हैं।
जिंदगी गुजर गई इसी की रोटी खाते खाते, और इसी की रोटी से अपने को पाला और अपने बच्चों को पाला और पाला। हम जैसों का अल्लाह के फजल से ये जी चाहा करता है कि इस जैसा काम दूसरी जगहों में हो। जरूरत का काम हर जरूरत की जगह में हो, फला फला जगह हो। अल्लाह ताला ने दिल में बात डाली, जो अल्लाह के एक बंदे से कही गई, अपने इलाके में जाओ, तुम्हारे इलाके में बहुत से गांव हैं और होंगे जहां दीनी तालीम का कोई इंतजाम नहीं है, लोग सोचते नहीं हैं, और अगर सोचते हैं तो करते नहीं है, इसलिए कि कोई उनकी रहबरी करने वाला नहीं है। अपने इलाके की ऐसी बस्तियों और आबादियों की फिक्र करो। अल्लाह ने अपने फजल से उस बंदे को तौफीक दी और उसने मेहनत शुरू की। बुजुर्गों, दोस्तों, सूरत हाल ये है कि इस वक्त हमारे मुल्क में, छोड़ दीजिए पूरा मुल्क, अपने सूबे पे आ जाइए, पूरा सूबा छोड़ दीजिए, अपने जिले पे आ जाइए, बहुत से मदरसे, बहुत उलमा हैं, हुफ़ाज़ हैं। बज़ाहिर ऐसा समझ में आता है कि खूब दीन का काम हो रहा है, और हमारे जिले में ऐसी आबादियां और बस्तियां नहीं हैं जहां दीन के काम का कोई इंतजाम न हो, और जहां के मुसलमान दीन की जरूरी बातें सीखने और जानने से महरूम हो, ऐसा समझ में नहीं आता। लेकिन जब निकला जाता है, दाएं बाएं चला फिरा जाता है, तो ये बात सामने आती है, बसा औकात ऐसी बात सामने आती है जिसको चिराग तले अंधेरा कहते हैं। आपने भी सुना हो, चिराग तले अंधेरा। चिराग जल रहा है लेकिन नीचे अंधेरा है, रोशनी नहीं है। क्या मतलब? एक गांव में तो एक अच्छा इदारा है, लेकिन करीब के कई गांव ऐसे हैं कि जहां कुछ भी नहीं है, जहां कुछ भी नहीं है। बात तो इससे भी आगे हो जाती है, मैं बहुत माजरत के साथ कह रहा हूं कि गांव में इदारा है, अच्छा इदारा है, काफी बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन बाहर के गांव के शायद बाहर गांव के छोटे छोटे बच्चों की जो जरूरी तालीम होनी चाहिए, जो उसकी फिक्र होनी चाहिए, वो नहीं होती। जब आँख खोल के देखा जाए तो ये बातें समझ में आती, और फिर ये एहसास होता है कि भाई ये काम तो होना चाहिए, ये काम तो करना चाहिए, इसकी शक्ल बननी चाहिए। तो जब सोचा जाता है
मजबूती के साथ, और फिर जो मुमकिन है वो कदम उठाया जाता है, तो अल्लाह ताला धीरे धीरे माहौल बना देते हैं। वो शक्लें पैदा हो जाती हैं जो सोची नहीं जाती। उन जगहों में काम होता है जहाँ के लोग और जहाँ के मुतालिक सोचा नहीं जा सकता कि यहाँ भी दीन का काम, दीन की तालीम, कुरान की तालीम, हिफ्ज़ की तालीम होगी। बुजुर्गों, दोस्तों, ये सूरत हाल है जिससे इनकार नहीं कर सकते। ये हर जिले में है बुजुर्गों, चाहे उलमा और मदारिस की जितनी कसरत वाला जिला हो, इलाका हो, लेकिन वहाँ ऐसी बस्तियाँ, छोटी छोटी बस्तियाँ, कमजोर किस्म के मुसलमानों की बस्तियाँ। कमजोरी किस चीज की? पैसे की। और कमजोरी किस चीज की? ईमान और अकीदे की। कहीं कमजोरी पैसे की होती है और कहीं कमजोरी ईमान और अकीदे की होती है। ये ईमान और अकीदे की कमजोरी ये सोच नहीं पैदा करती कि ऐसा कुछ हमारे गांव में होना चाहिए और हमारे बच्चों के लिए ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन जब कोई अल्लाह का बंदा कहने वाला खड़ा हो जाता है और कहना शुरू करता है और जो मुमकिन हो मदद करता है, शक्ल बनाता है, तो अल्लाह ताला उन कमजोर लोगों को भी एक हौसला दे देते हैं जिनसे तवक्को नहीं की जाती। ये दीन के काम के लिए कुछ पैसे खर्च करेंगे, वो भी पैसे खर्च करते हैं। और जिनसे तवक्को नहीं की जाती कि ये दीन के पढ़ने पढ़ाने से दिलचस्पी लेंगे, वो भी दिलचस्पी लेते हैं और इस हद तक दिलचस्पी लेते हैं कि उनके घर में हाफिज, कारी, मौलवी ऐसे खानदान में और ऐसे गांव में पैदा होते हैं कि जिन खानदानों में दूर दूर तक कोई हाफिज और आलिम, और जिस गांव में कोई नहीं। बुजुर्गों, दोस्तों, ये एक बड़ा काम है और बड़ी जरूरत का काम है जो हमको, हम लोग जो मदरसों से लगे हैं, हमारे थोड़ी देर में आप हमको खुसूसियत से और तमाम मुसलमानों को करना चाहिए अपने अपने हालात के मुताबिक। टाइम लगेगा ना। ये बात याद रखनी चाहिए कि तालीम ही ऐसी चीज है जिससे दीन और ईमान की बुनियादी तौर पर हिफाजत हो सकती है। तालीम, और वो भी बच्चों की तालीम और बचपन की तालीम। इसलिए कि बच्चों की तालीम और बचपन की तालीम आदमी के दिलो दिमाग में ऐसा जमती और बसती और असर करती है कि आदमी अपनी आगे की जिंदगी में गुमराही से महफूज हो जाता है। जरूरी दीनी तालीम अगर बचपन में मिल जाए। हमारा मसला तो यह है बुजुर्गों, दोस्तों, कि हमें मुसलमान, इस्लाम अमल के बगैर नहीं है और अमल इल्म के बगैर है। मुसलमान बन के रहना है तो इस्लाम पर अमल करना होगा और इस्लाम पर अमल करने के लिए ये जानना पड़ेगा कि इस्लाम है क्या।
इस्लाम लाते ही नमाज का मुतालबा है तो नमाज सीखनी पड़ेगी। एक इंसान जब उम्र के उस मरहले में पहुंचता है कि जब शरीयत के अहकाम उस पे लाजिम और आयद होते हैं, 14-15 साल की उम्र, तो अब उससे सबसे पहला जो मुतालबा है वो नमाज पढ़ना, और एक वक्त की नमाज माफ नहीं है। एक आकिल बालिग इंसान कुफ्र और शिर्क में रहने वाला इस्लाम कबूल करता है तो एक वक्त की नमाज माफ नहीं है। सबसे पहले नमाज का मुतालबा होता है, जो मुमकिन हो उस तरह पढ़ो और कुछ दिनों में सीखो। और हमारा कोई बच्चा जब बालिग होता है, 14-15 साल का होता है, तो सबसे पहले जिस चीज का मुतालबा होता है वो नमाज है। एक वक्त की नमाज माफ नहीं है। जिस दिन उम्र 15 साल हुई, नमाज के जिस वक्त में हुई उसी वक्त से मुतालबा है, माफ नहीं है। उससे पहले सीखना पड़ेगा, तब तो पढ़ी जाएगी। कैसे पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे? इसीलिए हमारे यहाँ बचपन से एक तो अल्लाह का नाम सिखाया जाता है। बचपन पैदा होने के साथ हम सोचते नहीं कि हमारे घर में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो दाहिने कान में अजान कही जाती है, बाएं में इकामत क्यों कही जाती है? कभी सोचा? हमने तो हर चीज को रस्म बना लिया, तो इसको भी रस्म बना लिया। अब जब रस्म बना लिया तो पता नहीं क्या क्या दरकार होता है और किया जाता है। उसकी तो अहमियत है और उसके नतीजे में ऐसा भी होता है कि बहुत से पैदा होने वाले बच्चों की अजान और इकामत नहीं होती, क्योंकि रस्म है, रस्म के तौर पर करना। ये अजान क्यों कही गई, ये इकामत क्यों कही गई? पैदा होते ही एक मुसलमान का बच्चा है, इसके कानों में सबसे पहले इस्लाम का कलमा और उसकी आवाज जानी चाहिए, और कान के वास्ते से वो दिल में जाके बसनी चाहिए। अजान और जब कुछ बोलने समझने लगे तो एक मुसलमान बच्चे को सबसे पहले अल्लाह सिखाना चाहिए। अल्लाह सिखाना, कलमा सिखाना चाहिए सबसे पहले। फिर ये दूसरी चीजें जिनको आज हम सिखा रहे हैं, पैदा होने के साथ, पैदा होने के साथ गाय सामने आ रही है तो अंग्रेजी में बता रहा, बकरी सामने आ रही है तो अंग्रेजी में बता रहा, खाने की चीजें सामने आ रही है तो अंग्रेजी में बता रहे हैं, क्योंकि आगे बच्चे को अंग्रेज बनाना है। इसलिए पैदा होने के साथ अंग्रेजी सिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि अंग्रेज के स्कूल में जब ले जाए तो हमारा बच्चा काफी पढ़ा लिखा हो, कामयाब हो जाए एडमिशन। और उसी बच्चे को हम अल्लाह नहीं सिखाता, कलमा नहीं सिखाता, और हो सकता है कि उसके कान में ना अजान कही हो न इकामत। नामुमकिन नहीं है बुजुर्गों दो। आज कितनी चीजें हम छोड़े हुए हैं, बर्थडे मनाते हैं, सालगिरह मनाते हैं, अकीका नहीं करते।
जिस चीज का शरीयत में दूर दूर तक कोई तस्करा नहीं है, और कहा जा सकता है कि जो चीज शरीयत में पसंदीदा नहीं है अपनी लफ्ज़ियात की बिना पर, उसका जो बड़ा एहतराम है। और अकीका जो सुन्नत है, जिसकी ताकीद है, हुक्म है 7वें दिन, नहीं तो 14वें दिन, नहीं तो 21वें दिन, अकीका नहीं करते। तो बुजुर्गों, दोस्तों, हमारा मसला तो यह है कि हमारे घर में आने वाला जो बच्चा है, रोज अव्वल से उसको मुसलमान बनाने की फिक्र करनी चाहिए। और बल्कि हक ये है कि हमारे घर में किसी बच्चे के आने से पहले जब ये इंतजाम हो रहा हो, सोचा जाए कि घर में कुछ आबादी बढ़े, निजाम बनाया जाए, लड़के की शादी की जाए, लड़की की शादी की जाए, तो शक्ल रिश्ते की ऐसी अख्तियार की जाए कि शादी के जरिए हमारे घर में नया आने वाला इस्लाम लेकर आए, ईमान। ऐसे घर में रिश्ता करो, ऐसे खानदान में रिश्ता करो, ऐसा दामाद लाओ, ऐसी बहू लाओ, ऐसा तरीका अपनाओ शादी का कि जिसका नतीजा इस खैर की शक्ल में जाएगा। बात उतनी दूर तक है, कितनी हिदायतें हमको दी गई। तो इसलिए बुजुर्गों, दोस्तों, ये एक बड़ा जरूरत का काम है। हर गांव, हर बस्ती में, गांव और बस्ती के बच्चों की जरूरी दीनी तालीम का इंतजाम खा मस्जिद में हो, खा किसी घर में हो, किसी के घर में हो, अगर किसी का घर गुंजाइश रखता हो, ऐसा भी हो सकता है, या कोई जगह अलग से हो जो इसके लिए बनाई गई हो। मस्जिद में भी ये काम हो सकता है, घर में भी हो सकता है। कुछ मसाइल जरूर हैं, लेकिन बुजुर्गों, दोस्तों, जरूरी चीज की वजह से बहुत सी चीजें बर्दाश्त की जाती है। नहीं है गांव में कोई जगह जहां हमारे बच्चों को दीनी तालीम दी जा सके, तो मस्जिद के अंदर छोटे बच्चों को बिठाकर जरूरी दीनी तालीम देने में कोई हरज नहीं है। इसी तरह हुआ। तो बहरहाल बुजुर्गों, दोस्तों, ये हर जिले की, हर इलाके की जरूरत है। जिसको हमारे बुजुर्गों ने हमेशा महसूस किया। और आज के माहौल में बुजुर्गों, दोस्तों, जब फितने बढ़ते जा रहे हैं, दीन और ईमान पर डाका डालने वाली शक्लें बढ़ती जा रही हैं, स्कूल की तालीम आम हो गई है। 99% लोग अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और वो स्कूल आमतौर से ऐसे हैं कि जहाँ दीन और ईमान की कोई बात नहीं होती। बल्कि अब तो जो सूरत हाल है वैसे भी थी कि ऐसा भी हो सकता है कि पाबंदी हो कि गलती से भी कहीं अल्लाह का नाम ज़बान से न निकलने पाए। गलती से स्कूल का कोई पढ़ने वाला स्कूल के आसपास की मस्जिद में न दिखाई दे,
या स्कूल के अहाते में नमाज पढ़ता न दिखाई दे। आज का माहौल यहाँ पहुंच रहा है। इस माहौल में हमारे बच्चे कैसे मुसलमान बने, वो इसी तरह बनेंगे बुजुर्गों दोस्त, इसी तरह। मुसलमानों ने हमेशा इसकी फिक्र की। मुसलमान जहाँ गए वहाँ मस्जिद, मदरसा, नमाज, दीनी तालीम, क्योंकि नमाज हर मुसलमान पर है और बालिग होने के साथ नमाज, दीनी तालीम। उस दीनी तालीम में एक हिस्सा तो बुनियादी अकायद का है। अल्लाह कौन है, अल्लाह से हमारा क्या रिश्ता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, उनसे हमारा क्या रिश्ता है, कुरान क्या चीज है, उससे हमारा क्या ताल्लुक है, आखिरत क्या चीज है, ये बुनियादी अकायद है। और दूसरा हिस्सा नमाज, वुजू, तयम्मुम, कम से कम उसका। इसलिए नमाज के लिए वुजू चाहिए, तहारत चाहिए, तो खाली नमाज थोड़ी सिखाई जाएगी, वुजू भी तो सिखाया जाएगा। ये भी तो बताया जाएगा किन चीजों से वुजू टूटता है, ये भी सिखाया बताया जाएगा। लिहाज करते हुए बच्चों की उम्र का हालात है, ये मुसलमानों ने हमेशा किया। जहाँ किया लोगों ने वहाँ दीन और ईमान महफूज रहा, और जहाँ बेफिक्र हो गए या बेफिक्र रहे इसलिए कि कोई कहने वाला नहीं आया उनके पास, कोई बेदार करने वाला नहीं आया, तो उनसे सब और ऐसा छूटा कि उनकी जिंदगी कुछ इस तरह की दिखती है कि पता ही नहीं चलता कि ये मुसलमान है, पता ही नहीं चलता। उनके दाएं बाएं जो बिरादराने वतन रहते हैं वो भी कहते हैं ये मुसलमान कहाँ है, और हम भी कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं। जिंदगियां खाली हैं, जालत और खुराफात भरी हुई है, तो हम दीन का काम करने वाले बहुत से लोग हैं कि वो ऐसे मुसलमानों को, ऐसी बस्ती के मुसलमानों को कहते हैं कि ये इस्लाम से निकल गए, ये तो मुर्तद हो गए। आजकल एक आम बात चल गई है, बहुत सी तंजीमें तालीम का या मदरसों का काम करने वाले हैं जो अपने इलाके के इंतहाई जाहिल लोगों के हक में, जिनको देखकर बिल्कुल ख्याल नहीं होता कि ये मुसलमान है, उनके बारे में क्या कहते हैं, ये तो मुर्तद हो गए। हमारे गांव में बहुत से लोग मुर्तद हो गए, हमारे इलाके में बहुत से लोग मुर्तद हो गए। बुजुर्गों, दोस्तों, मुर्तद होने का मतलब ये होता है आदमी इस्लाम से निकले इस तौर पर कि अपनी जबान से कहे कि हमने इस्लाम को छोड़ दिया, हमारा इस्लाम से कोई वास्ता नहीं, महज बदअमलियों की बिना पर और अमली कमजोरियों की बिना पर जो बसा औकात बहुत दूर तक होती हैं, मुर्तद कहना ये दुरुस्त नहीं है, ये याद रखना चाहिए। किसी ने काम नहीं किया, किसी ने मेहनत नहीं की, किसी ने उनको सुझाया नहीं, तो वो जाहिल के जाहिल रहे बाप दादा से। कोई एक दो चीज उनके यहाँ पड़ी है जिसकी वजह से वो खुद को मुसलमान समझते हैं, गांव के गैर मुस्लिम भी समझ लेते हैं मुसलमान, सिर्फ खतना है और कुछ नहीं। मुसलमानों जैसा नाम है, कुछ नहीं है। अपने मुर्दे को दफन करते हैं, कुछ नहीं है। और हद ये है कि बिदअत है, मुहर्रम और ताजिया है, अपने आप को इसी बल पर मुसलमान कहते हैं और आगे कोई चीज उनकी जिंदगी में इस्लाम के नाम से नहीं होती।
साल भर में मुहर्रम के महीने में मुहर्रम का इजलास कर लिया, जश्न कर लिया, ताजिया बना लिया, उठा लिया और समझे हम मुसलमान। यही है वो ये सुनने को तैयार नहीं होते। क्या आप कहें कि तुम मुसलमान कैसे नमाज तो पढ़ते नहीं, रोजे तो नहीं रखते, क्या मुसलमान है? ताजिया करते, ताजिया करते, मुसलमान ताजिया करता है, मुसलमान मुहर्रम मनाता है। तो बहरहाल बुजुर्गों दोस्तों, कहने की बात यह है कि हम अपनी अपनी जगह पर हैं तो हमारी समझ में आता है कि सब खैरियत है, इस्लाम खैरियत से, मुसलमान खैरियत से। बड़ा काम हो रहा है हमारे गांव में, बहुत से हाफिज और मौलवी हो गए, हमने समझा कि पूरा चंपारण जिला आलिम और हाफिज हो गया।